नमस्कार। आज हम 5 ऐसी जबरदस्त किताबों पर बात करेंगे जिन्होंने अनगिनत लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला है। ये किताबें अक्सर आप देखेंगे सेल्फ हेल्प लिस्ट्स में बिल्कुल टॉप पर रहती हैं। हाँ, ये वो नाम है जो बार बार सामने आते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख से है जिसका नाम कुछ परिवर्तनकारी पुस्तकें आत्म सुधार के 5 स्तंभ जैसा है, और इसमें ना एक्सपर्ट रिव्यूज, न्यूज कवरेज और पढ़ने वालों के अपने अनुभव, इन सब के आधार पर इन किताबों को चुना गया है। अच्छा, तो मतलब एक मिक्स्ड सोर्स है। हाँ, हमारा मकसद बस यही है कि इन मशहूर किताबों के जो मूल विचार हैं और उनका असर क्या रहा है उसे थोड़ा समझें। तो चले शुरू करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो पहली किताब है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। ये तो अमेरिका में 16 हफ्तों से ज्यादा बेस्ट सेलर रही है, अमेज़न पर भी नंबर 1। हाँ, ये तो बहुत पॉपुलर हुई है हाल के सालों में। और इसे कई लोग इस दशक की सबसे जरूरी सेल्फ हेल्प बुक भी कह रहे हैं। इसकी सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने पर फोकस करती है। छोटी छोटी आदतें। हाँ, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट वाला आइडिया। एग्जैक्टली, कि छोटे बदलाव लंबे समय में कितने बड़े नतीजे दे सकते हैं। हाँ, और इसमें जो वो हैबिट लूप का कॉन्सेप्ट है ना, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड वाला, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। किताब इसी को यूज करके आदतें बदलने के तरीके बताती है, जैसे वो हैबिट स्टैकिंग। हाँ, कि एक पुरानी आदत के साथ नई जोड़ लो। हाँ, या फिर वो 2 मिनट रूल, कि बस 2 मिनट से शुरू करो कोई भी नई आदत। ये सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहने की बजाय एक सिस्टम बनाने पर जोर देती है। बिल्कुल, सिस्टम बनाने पर। मैंने रेडिट पर पढ़ा था, किसी ने लिखा था एटॉमिक हैबिट्स ने सब कुछ बदल दिया। मैंने सीखा कि अपना माहौल कैसे बदलूं, आदतें कैसे जोड़ूं, जिंदगी बदल गई। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो कॉमन सेंस है, जानी पहचानी बातें हैं। हाँ, कुछ क्रिटिसिज्म तो रहता है। पर कई लोगों के लिए, जैसे वो माहौल वाली बात है कि हमारा माहौल हमारे व्यवहार को कितना कंट्रोल करता है, ये जानना सच में आंखें खोलने वाला होता है। सही बात है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो प्रैक्टिकल तरीके चाहते हैं, जिनसे वाकई में पक्के बदलाव आए। छोटी आदतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बड़े सिद्धांतों की। अगली किताब है स्टीफन आर कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हाँ, ये तो क्लासिक है बिल्कुल। टाइम मैगजीन ने इसे 25 सबसे प्रभावशाली बिजनेस बुक्स में गिना है और 2 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। इसमें जो सबसे खास बात मुझे लगती है वो ये है कि ये फटाफट वाले टिप्स या पर्सनालिटी के हथकंडों की बात नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गहरे टिकाऊ चरित्र, कैरेक्टर एथिक्स पर जोर देती है। बिल्कुल, ये पर्सनालिटी एथिक्स वर्सेस कैरेक्टर एथिक की बात करते हैं। और वो 7 आदतें भी असल में एक पूरा सफर हैं। पहली 3 आदतें तो हैं खुद पर मास्टरी के लिए, जैसे प्रोएक्टिव बनना। हाँ, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना। पहली चीजें पहले करना। हाँ, ये हो गया प्राइवेट विक्ट्री। फिर अगले 3 आदतें हैं पब्लिक विक्ट्री के लिए, दूसरों के साथ कैसे डील करें, जैसे विन विन सोचना, पहले दूसरों को समझना, फिर अपनी बात कहना। और सिनर्जी, यानी मिलकर काम करना। एग्जैक्टली। और 7वीं आदत शार्पन द सॉ, यानी आरी तेज करना। अच्छा, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है लगातार खुद को रिन्यू करते रहना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ताकि आप लंबे समय तक इफेक्टिव बने रहें। तो ये एक तरह से जिंदगी जीने का पूरा नजरिया, एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क देती है। ये तो काफी गहरा है। अच्छा, खुद को और दूसरों को समझने के बाद अब आते हैं रिश्तों पर। यहाँ आती है डेल कार्नेगी की एक और क्लासिक किताब, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ओहो, ये तो कितनी पुरानी और कितनी रेलेवेंट है आज भी। हाँ, सोचिए 1936 में छपी थी, 3 करोड़ से ज्यादा बिक चुकी है और आज भी लीडरशिप कोर्सेज में पढ़ाई जाती है। कमाल है। टाइम ने भी इसे 2011 में अपनी 100 सबसे प्रभावशाली नॉन फिक्शन किताबों में 19th रैंक दिया था। और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो इतने सिंपल और इतने पावरफुल हैं, जैसे दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना, हाँ, मुस्कुराना, लोगों के नाम याद रखना, ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है, और फिर दूसरों के इंटरेस्ट के हिसाब से बात करना। बिल्कुल, ये सोशल स्किल्स, आपका प्रभाव, करिश्मा, लीडरशिप, इन सब के लिए टाइमलेस स्ट्रेटजीज हैं, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। सही बात है। अच्छा, लोगों से जुड़ने की बात हो गई, अब थोड़ा सोच बदलने की तरफ चलते हैं, खासकर जब बात पैसे और लक्ष्यों की आती है। तो अगली किताब है नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। हाँ, ये भी एक और माइलस्टोन बुक है, 1937 की। ये फाइनेंशियल सेल्फ हेल्प और माइंडसेट पर एक क्लासिक मानी जाती है।
कहते हैं एंड्रू कार्नेगी की सलाह से प्रेरित थी ये। हाँ, हिल ने कार्नेगी और उस समय के कई सफल लोगों का इंटरव्यू किया था। इसने तो उद्यमियों की कई पीढ़ियों को रास्ता दिखाया है। इसमें खास जोर है एक खास तरह की मानसिकता बनाने पर, सफलता की मानसिकता, जिसमें गहरी इच्छा, अटूट विश्वास, ऑटो सजेशन, मतलब खुद को लगातार पॉजिटिव संदेश देना, और खास तरह का ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ये सब शामिल है। एक और दिलचस्प आइडिया है इसमें मास्टरमाइंड ग्रुप का। अच्छा, वो क्या है? हिल का मानना था कि जब एक जैसे लक्ष्य वाले लोग एक साथ आते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, तो वो अकेले के मुकाबले कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ये किताब पैसे कमाने की सोच, लक्ष्य साफ करने और मेंटल डिसिप्लिन के लिए बहुत अच्छी है, एम्बिशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। सही है। और अब आते हैं हमारी लिस्ट की आखिरी किताब पर। ये थोड़ी अलग है, मार्क मैनसन की द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। टाइटल ही काफी बोल्ड है इसका। बिल्कुल, और ये भी जबरदस्त बिकी है। 2024 तक 2 करोड़ से ज्यादा कॉपीज। इसका अंदाज एकदम अलग है। ये सीधी बेबाक बात करती है, कोई लाग लपेट नहीं। ये कहती है कि हर चीज की परवाह करना छोड़ो, उन चीजों पर ध्यान दो जो सच में मायने रखती हैं। और ये जिंदगी की मुश्किलों और संघर्षों को स्वीकार करने की बात करती है, ये नहीं कि बस पॉजिटिव सोचते रहो। राइट। ये किताब ईमानदारी से लाइफ की लिमिटेशंस और जो खामियां हैं उनका सामना करती है। मैनसन का तर्क है कि जबरदस्ती के पॉजिटिविटी से नहीं, बल्कि जो लाइफ में स्ट्रगल है उसी से मीनिंग मिलता है। ये काफी अलग नजरिया है ट्रेडिशनल सेल्फ हेल्प से। बिल्कुल, और इसे पसंद भी बहुत किया गया है। 1.5 लाख से ज्यादा रिव्यूज में 4.5 स्टार रेटिंग है। वाह। ये उन लोगों के लिए है जो बनावटीपन छोड़कर ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से जीना चाहते हैं, एक सीधी सच्ची गाइडेंस। और ये एक बड़ा सवाल भी उठाती है कि हम असल में किन चीजों को वैल्यू देते हैं, है ना? बिल्कुल, आपकी वैल्यूज क्या हैं, आप किस चीज के लिए स्ट्रगल करने को तैयार हैं। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? ये जो 5 किताबें हमने डिस्कस की, हमने देखा कि ये अक्सर एक साथ मेंशन की जाती हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, सेल्फ मैगजीन हो, कई जगह इनकी लिस्ट मिलती है। हाँ, जो दिखाता है कि इनका कलेक्टिव इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। तो हर किताब का अपना एक अलग फोकस एरिया है, जैसा हमारे सोर्स ने भी बताया। हाँ, जैसे एटॉमिक हैबिट्स हो गई आदतें बनाने के लिए, 7 हैबिट्स पर्सनल और इंटरपर्सनल ग्रोथ के लिए, हाउ टू विन फ्रेंड्स लोगों से जुड़ने और प्रभाव डालने के लिए, थिंक एंड ग्रो रिच वो वेल्थ माइंडसेट के लिए, और सटल आर्ट आपकी वैल्यूज और नजरिया साफ करने के लिए। मतलब ये सब मिलकर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अलग अलग पहलुओं के लिए अलग अलग टूल्स देती हैं। एग्जैक्टली, एक पूरा टूल किट समझ लीजिए। तो ये थी वो 5 किताबें, आदतें बनाना, चरित्र निखारना, रिश्ते सुधारना, सफलता की सोच बनाना, अपने मूल्यों को समझना। इन सब के लिए ये दमदार रास्ते दिखाती हैं। पर जैसा कि श्रोत ने कहा, असली बदलाव तो इन बातों को अमल में लाने से ही आता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं। बिल्कुल सही, एक्शन लेना सबसे जरूरी है। श्रोत ये भी कहता है कि भाई एक किताब से शुरू करो जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगे, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, हाँ, कि इन किताबों का कौन सा एक सिद्धांत, कोई भी एक प्रिंसिपल अगर आज से लगातार अपनाया जाए तो किसी की भी पर्सनल जर्नी में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। वाह, ये सोचने वाली बात है। कौन सा वो एक प्रिंसिपल होगा?